हेलो स्टूडेंट। आज का ये जो वीडियो है ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, बल्कि ये इंटर, फर्स्ट ईयर, बीएससी और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। और ये हमारा जो है वो है कोनिक सेक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर, इंटर, बीएससी और हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे ताकि अगर टीजीटी पीजीटी में कोई भी इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आसानी से लगा पाएंगे। पिछले सालों में जो भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस आए हैं वो सब इन्हीं फॉर्मूले पर बेस आए हैं। तो जो मेन मेन फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरुआत से लास्ट तक देखिए और ये पहला पार्ट है। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय स्ट्रेट लाइन इन गिवन, यानी जो स्ट्रेट लाइन दी गई होगी, सरल रेखा दी गई होगी, उसकी जो कॉर्ड होगी यानी जीवा होगी उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2√r² माइनस d²। सेकेंड है यदि कोई रेखा y बराबर mx प्लस सी अतिपरवलय यानी हाइपरबोला को स्पर्श करेगी, यानी उसकी अगर टेंजेंट है, तो हम जानते हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल 1। तो अगर y इक्वल एम एक्स प्लस सी अगर उसकी एक टेंजेंट है, स्पर्शी है, तो कंडीशन होगी c² इक्वल a²m² माइनस b²। नेक्स्ट है अगर y इक्वल एम एक्स प्लस सी दीर्घवृत्त की स्पर्शी है, तो जो रिलेशन ऊपर पड़ी बस बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त और अतिपरवलय का समीकरण होता है उसमें जो y² वाला टर्म होता है वो एक दीर्घवृत्त में पॉजिटिव और अतिपरवलय में निगेटिव होता है। उसी हिसाब से b² प्लस और माइनस का यहाँ पर लिखा गया है। फिर बिंदु am² -2am पर परवलय के अभिलंब का समीकरण, यानी जो हमारा पैराबोला होगा उस पर जो नॉर्मल होगा उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल एम एक्स माइनस 2am माइनस am³। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये टीजीटी पीजीटी इन सब में जो है वो पूछे गए हुए हैं। फिर है हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लास में कि अगर परवलय है उसकी जो इसेंट्रिकसिटी यानी उत्केंद्रता है E1 और E2, यानी दो अतिपरवलय हैं, ठीक। तो उनकी उत्केंद्रताओं में रिलेशन क्या होती है, 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल 1। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है। फिर है अगर दो वृत्त एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यानी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं दो सर्किल, तो कंडीशन होती है 2G1G2 प्लस F1F2 इक्वल C1 प्लस C2। नेक्स्ट है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात का समीकरण होता है ax² प्लस 2hxy प्लस vy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अगर ये एक रेखा युग्म को निरूपित करेगा यानी लाइंस के पेयर को निरूपित करेगा, तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल 0 होगा। और अगर 0 नहीं है तो ये किसी कर्व यानी सांकों को निरूपित करेगा, जैसे सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, यानी वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त। रेखा युग्म के बीच का कोण, यानी अगर रेखा युग्म को निरूपित कर रहा है तो उसके बीच का कोण क्या होगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त द्वारा एक्स अक्ष पे कटा अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बाई सर्किल 2√G² माइनस सी और वाई एक्सिस पे 2√F² माइनस सी। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे हैं यानी स्पर्श कर रहे हैं तो C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2। C1 C2 क्या है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और R1 R2 क्या है, उनकी रेडियस का सम। फिर अगर एक वृत्त को निरूपित करेगी ये द्विघात समीकरण,
तो a बराबर b होना चाहिए और h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एंगल बिटवीन टू सर्किल, यानी अगर दो सर्किल हैं तो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इक्वल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, जहाँ d क्या है सेंटर के बीच की डिस्टेंस और r1 r2 उनकी रेडियस। इफ सर्किल मीट एट राइट एंगल, अगर सर्किल जो है वो राइट एंगल पे मीट करते हैं यानी समकोण पे काटते हैं तो कंडीशन होगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर। ठीक, फिर अगर वृत्त के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है, यानी अगर कोई सर्किल है उस पर पॉइंट x1, y1 से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो क्या होगी, जो वृत्त का व्यापक समीकरण है जनरल इक्वेशन, उसमें x और y की जगह हम जो पॉइंट दिए गए होंगे उनको रख देंगे और रूट ले लेंगे, वही हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। फिर अगर दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी 3 होंगी, और अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी यानी जो कॉमन टेंजेंट है वो 1 होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आए हैं। फिर अगर दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटेंगे, अगर दो बिंदुओं पर काटेंगे तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, यानी केंद्रों के बीच की दूरी कम होगी उनकी त्रिज्याओं के योग से। फिर परवलय के नाभिलंब की लंबाई 4a तो आप सभी ने पढ़ी है, लेकिन एक और फॉर्मूला है 2 गुणे नाभि से नियता पर डाला गया लंब की लंबाई। ठीक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर है अगर द्विघात का हमारा समीकरण है ये एक दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा, तो अभी मैंने बताया था कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसी वैल्यू को क्या कहते हैं, डेल्टा। ये 0 नहीं होगा तो फिर सर्किल, इलिप्स और इन सब में से कोई हो सकता है। अगर h स्क्वायर लेस देन AB है तो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो अतिपरवलय यानी हाइपरबोला, और h स्क्वायर इक्वल AB है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला यानी परवलय। समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता आपको याद रखनी है कि अगर समकोणीय अतिपरवलय है तो उसकी उत्केंद्रता √2 होती है, यानी रेक्टेंगल हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होगी। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कोई एक सांको दे दिया जाएगा, उसके केंद्र बताने होंगे। अब ये नहीं पता उस सांको क्या होगा, तो सिंपल सा है, जो सांको की इक्वेशन होगी उसको हम f बराबर मान लेंगे, उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस समय y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, और फिर y के रिस्पेक्ट में उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब x को कांस्टेंट मानेंगे, और जो आएगा डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट उसको 0 करेंगे, x y में एक इक्वेशन मिलेगी। फिर जो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होगा उसको 0 करेंगे तो हमें x और y में इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो x और y की वैल्यू आएंगी वही सेंटर यानी केंद्र हो जाएंगे x, y। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर अतिपरवलय को निरूपित करेगा तो डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी और h स्क्वायर की वैल्यू AB से ज़्यादा होगी। तो आज के पार्ट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे 20 टॉपिक थे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, और हर क्षेत्र में देखिए BSc में भी पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं, इसलिए हमें शॉर्टकट उसमें भी चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकट हैं, उस जो हमें बेसिक तो जानकारी है ही क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा है, और ये जो है ये शॉर्टकट हैं, यानी जब भी हमें ऑब्जेक्टिव वाला पेपर मिलेगा खासकर BSc में या फिर आगे TGT PGT या कोई भी कंपटीशन में जिसमें हम बैठने जा रहे हैं, या फिर BTech वगैरह, इनसे इनके जब एंट्रेंस देते हैं IIT के तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसी आधार पर फिर अगला पार्ट जो है वो लेके फिर से प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू।